इसलिए इन तीनों में से एक छांट लो जो भी बनना है। लेकिन ये छांटने की बुद्धि कब आएगी? जब भगवान की बड़ी शांति से कथा सुनोगे। देखिए, कथा में प्रवेश करते हैं, थोड़ा शांति से सुनिए। कल तुमने गोवर्धन की कथा को सुना। गोवर्धन को भगवान ने अपने हाथ से स्थापित किया। चाहे भगवान के हाथ का ब्रज में कुछ भी ना हो, लेकिन गोवर्धन तो है। भगवान के समय का कौन है? गोवर्धन। कितना पवित्र है, सुनिए। गंधमादन यात्रायाम यत फलम लभते नरः। गंधमादन पर्वतों की यात्रा करके जो फल मिलता है। ये गंधमादन पर्वत कौन से हैं? तुम कभी जाते हो नगरकोट? कभी गए हो? हाँ। वैसे तो उसको कहते हैं कांगड़ा, लेकिन हम लोग कहते हैं उसे नगरकोट। कोई बताएगा कि नगरकोट में कौन सी देवी है? ये हालत। मंदिर दर्शन करने जाते हैं, जन मुंह फाड़ के देखते हैं भगवान को, जन क्या करके देखते हैं। वहां एक देवी है जिसका नाम है ब्रजेश्वरी। क्या है? और मैं कभी गया नहीं हूं, बस चलते फिरते ही घुमा हूं। एक बार धर्मशाला गया था ज्योतिष सम्मेलन में, मेरे साथी ने कहा यहां देवी है, उसको देख लो। मैंने कहा चलो देख लेते। तो जब मैंने वहां पढ़ा तो उस पर लिख रहा था ब्रजेश्वरी देवी। कौन सी देवी है वहां? ब्रजेश्वरी। उसी को ही कहते हैं नगर कोटबारी मैया। बाकी और देवियों पे तो मैंने कथा की है, जैसे नैना देवी पे, नग्गल डैम पे, पुंछ में, पाकिस्तान के बॉर्डर पर, वहां तो मैंने भागवत की है। बाकी मैंने ऐसे ही दर्शन किए हैं। भारत में जितने तीर्थ हैं सबको देखा है मेरी इन दो आंखों ने, सबको। 12 ज्योतिर्लिंग, सप्तपुरियां, और तो और तारापीठ बंगाल में, काली कलकत्ता में, सब। कैलाश की मैं बता ही चुका हूं तुमको कि कैलाश मानसरोवर में। तो इन आंखों से क्या है, दर्शन करिए भगवान के और देखिए कि भगवान का कैसा स्वरूप है। ये कह रहे हैं कि गंधमादन पर्वतों की यात्रा करके जो व्यक्ति को फल मिलता है, उससे करोड़ गुना ज्यादा, उससे करोड़ गुना ज्यादा केवल गोवर्धन दर्शने, केवल गोवर्धन के दर्शन से मिल जाता है। ऐसा गोवर्धन है। गिरिराज बास में पाऊं। महापुरुष कहते थे पहले कि गिरिराज बास में पाऊं, या तज बैकुंठ न जाऊं। ऐसे ऐसा है गिरिराज गोवर्धन। इतना पवित्र पत्थर है उसका कि एक बार कोई ब्राह्मण राजा को अपना कर्ज देने जा रहा था, तो इसी पे होके रास्ता था, गोवर्धन पे होके। जैसे ही वो गोवर्धन पे चढ़ा ब्राह्मण, तो वो राक्षस उसे खाने के लिए दौड़ा। तभी एक पत्थर उठाया, ब्राह्मण ने डर के मारे उस राक्षस में मारा। पत्थर का स्पर्श होते ही दिव्य रूप में प्रकट हो गया वो राक्षस, और उस ब्राह्मण की प्रशंसा करता करता बैकुंठ चला गया। बोले स्पर्श मात्र से ही मेरी मुक्ति हो गई। इसलिए गोवर्धन की महिमा बड़ी अच्छी है। आपको कभी मौका लगे, गोवर्धन देखो नहीं
कियो न जमुना जलपान, फिर तैने जानो कहा ब्रज को तत्व महान। हमारे नेत्रों ने गोवर्धन नहीं देखा, जमुना का जल नहीं पिया, फिर तुमने क्या देखा? फिर तुम तत्व से वंचित रहे। इसलिए गोवर्धन की भगवान ने अपने हाथों से स्थापना की। और जब भगवान गए, केवल गोवर्धन को छोड़ गए, बोले दुनिया का कल्याण करना। हमारे तुम्हारे कल्याण के लिए गोवर्धन को छोड़ा भगवान ने, चाहते तो गोवर्धन को ले जाते भगवान। इसके बाद में भगवान ने महारास किया। देखिए, रास का जो विषय है वो बड़ा जटिल विषय है। ये रास क्या है तुम जानते हो? जैसे हम रासलीला कहते हैं, ये रासलीला, ये सारी सृष्टि रासलीला है। कैसी? ध्यान से सुनना। जैसे एक मंच बनाया जाता है और उस पर रामलीला और रासलीला होती है मंच पे, तो कोई मनुष्य बन के आया कृष्ण, कोई बन के आया कंस, कोई बन के आया अक्रूर, कोई बन के आया मुष्टिक और चारुण। ऐसे ही ये पृथ्वी रूपी जो मंच है, उस पर हम सब लीला करने आए हैं। क्या करने आए हैं? लीला। अच्छा, हमारा पाठ कितना है? किसी का 60 वर्ष का, किसी का 10 वर्ष का, बेचारा 10 वर्ष में ही मर गया। किसी का पाठ है 50 वर्ष का, कोई 40 वर्ष में मर गया, उसका पाठ केवल 40 वर्ष का ही। हमारा पैदा होना और यहां जीवित रह करके फिर मर जाना, ये ही जीवन की एक लीला है। ये ही है रासलीला। भाई रावण मरा थोड़ा ही, अगर रोजाना इतने रावण मरे तो रामलीला जन कितनी होती है, ढेर लग जाएंगे लाशों के। लेकिन वो इतनी देर के लिए लीला करता है स्टेज पर जितनी देर उसका पाठ है। एक बार गड़बड़ हो गई थी पाठ में। कोई हनुमान बनता था, उसे बुखार आ गया। अब जल्दी जल्दी, रामायण तो होनी थी रामलीला, तो किसी और को हनुमान बना दिया गया। अब हनुमान बना दिया गया, जैसे ही हनुमान बन के पर्दा से बाहर आया तो पीछे से बोलते थे। तो पंडित जी थे बोलने वाले। पंडित जी ने कहा हनुमान जी के लिए कि हनुमान जी बोलो। बोले क्या बोले? बोले रावण से कहो कि लंकेश तुमने पाप किया है और अपने अपराध की राम जी से क्षमा मांगो, राम जी तुम्हें क्षमा कर देंगे। मां सीता को वापस कर दो और अक्षय राज करो। अब हनुमान जी बोले, बड़ा लंबा बोला पंडित तो पीछे से। तो पता है हनुमान जी ने क्या कहा? बोले हे लंकेश, जो जो पंडित जी कह रहे हैं पीछे थे वो कर दे। है? अब इतना लंबा पाठ कहां से बोले? अगर नहीं करेगा तो तेरा सर्वनाश हो जाए। अब इतनी लंबी लाइन याद ही नहीं रही हनुमान जी महाराज। भाई पहले रिहर्सल होती है, उसके बाद बोलते। तो ये हमारा पैदा होना, जीवित रहना और मर जाना, ये सब लीला है। जैसे कोई किराए पे नहीं रहता शहर में और फिर वो किराए के मकान को ही अपना समझने लगे, ऐसे ही हम इस शरीर को अपना समझने लगे। ये हमारा नहीं है। बहुत से तो इतने पागल हो जाते हैं, बोले डॉक्टर साहब देखियो मेरी सांस ना चल रही। डॉक्टर बोला तेरी सांस? तेरी सांस है? सांस का व्यापार करता है तू? अरे अगर तेरी सांस होती तो पता है कितना कंजूस है आज का व्यक्ति। रात को सांस नहीं लेता, ये ऐसा खुंडी पर टांग देता, ले सुबह ले ले। लेकिन अपनी नहीं है, इसे हम मान बैठे हैं अपनी। ये 100 जगह कहीं जाओ ये लेनी पड़ेगी, क्योंकि अपनी नहीं है। अगर नहीं ली तो खेल खत्म ही मानना।
इसलिए इसे हम अपनी मान बैठे। जैसे ये शरीर, पंडित जी मेरा शरीर ठीक नहीं रहता। हाँ तेरा शरीर। और जो महात्मा क्या कहते हैं कि जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। मौत आकर के आवाज देगी, मौत आकर के आवाज देगी। ये मकान खाली करना पड़ेगा। मौत आकर के आवाज देगी, ये मकान खाली करना पड़ेगा। तो जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। जिंदगी एक किराए का घर है, एक न एक दिन निकलना पड़ेगा। ये किराए की है। बस ये बहुत बड़ी बेवकूफी है कि इसे हम अपना मान बैठे। अगर कोई व्यक्ति प्रेस के कपड़े पहन लेता है ना, तो वो खाट पे बैठने में अरकस आता है, सुकुरट पड़ जाएंगी। तो बताओ, जब एक कपड़े पे सुकुरट से बचता फिरता है तो कि रात को सांस ले लेता। बस यही समझना है भागवत से। इसे अपना मत समझो, ये किसी का है। क्या हिम्मत है कि ऐसी परिस्थितियों में भी व्यक्ति का बच जाना। देखिए, ये सब ठाकुर जी करा रहे। मैं कुछ भी करता नहीं शरीर, भय नगर के बाबरे कहें कबीर कबीर। कबीर माने करता। हम खामई खा कहते हैं कि जी मैंने किया है। ये नहीं किया, नहीं है, तुझसे करवाया है, तुझसे करवाया गया है, किया नहीं। इसलिए बड़े ध्यान से रहो, और जो ठाकुर जी करवा रहे हैं उसे करते रहो। हाँ? भाई तुम्हें गांव का प्रधान बनाते, अगर गांव की व्यवस्था संभालते तो तुम पे घर ही नहीं संभल रहा है। इसलिए तुम्हें घर का ही मालिक बना के रखा है। और एक व्यक्ति को देखिए पूरे देश को संभाल रहा है, क्योंकि वो जानता है ठाकुर जी के ये देश संभाल सकता है। तो सब जानता है। हम तो दो ही बालकों से दुखी हो, पंडित जी बड़ा परेशान करते हैं। हाँ क्यों ना, तुझे क्यों ना परेशान करेंगे। तू जब पैदा हुआ होगा तो तू बड़ा आज्ञाकारी होगा। और मैंने एक दिन तुम्हें बताया था कि अगर किसी का किसी से थोड़ा भी संबंध है, ये ध्यान से सुनने की बातें हैं, तुम्हें लगती हल्की हैं। अगर किसी से किसी का थोड़ा भी संबंध है तो या तो वो कर्ज लेने आया है या कर्ज देने आया है। और जिस दिन पट जाएगा ना, उस दिन तुम कहीं और वो कहीं। केवल संबंध जब तक का ही है, या तो लेने आया है या अपना पटाने आया या देने आया। ये संबंधा संबंध का बाजार है जो इतना रिश्तेदारी नातेदारी जुड़ी पड़ी है। इसलिए बड़े संभल के रहो। ये ही है रासलीला। रास रास सब कहें, रास न जाने कोई। रास बिना रस ना बने, रस बिन रास न हो। वो कह रहे हैं रस बिन रास न हो। ये जो रस है ना जीवन में, यही तो है कृष्ण। रसो वही सह कृष्ण।
सबके अंदर ये जो रस आता, आनंद जो आ रहा है, ये बड़े आश्चर्य की बात है। तुमने देखा हो एक गधा रेत में लौट करके आनंद लेता है। अच्छा किसी उसको देखना तुम सूअर को, सूकर, वो कीचड़ में ही आनंद ले रहा है। हाँ, अभी गारा हो जाए, कीचड़ हो जाए, तो ये जो भैंसें हैं ना, भैंस जिनकी रात दिन तुम सेवा कर रहे हो, ये कीचड़ में ही आनंद ले रही है। ये कितने दुर्भाग्य का विषय है कि हम लोग मकान, बिस्तर, भोजन, सब व्यवस्था में आनंद नहीं ले पा रहे। और इससे बड़ा दुर्भाग्य क्या होगा? गोबर का जो कीड़ा होता है, उसे तुम कभी संगमरमर पे डाल के देखना। गोबर में निकलता है गुरवीला, उसको कभी संगमरमर पे डाल के देखना, 10-20 मिनट ही जिएगा तो मर जाए, और उठा के फिर गोबर में ही डाल देना। अब ये तुम अपनी वृत्तियां देखो, तुम कहां जियोगे, संगमरमर पे या गोबर में? इसलिए वृत्तियां बहुत अच्छी रखिए, सबसे प्रेम करो, सबसे अच्छा बोलो, मीठा बोलो। क्यों बोलो जी, क्यों बोले? भाव कैसा रखोगे? तुलसिया संसार में सबसे मिलिए जाए, ना जाने का बेस में नारायण मिल जाए। पता नहीं कहां नारायण मिल जाए। आज भगवान ने रास किया, और रास के बाद ही भगवान ने कंस को मार दिया। अच्छा, कंस को मारने में भगवान को ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा। ध्यान से सुनो, जो भी राक्षस भेजता उसकी सूचना कंस को मरने की मिलती। और कितने ही राक्षस भेजे, अघासुर, बकासुर, तृणाव्रत, सकटासुर, लेकिन सबकी सूचना मरने की मिली। अब कब तक बताएं कि जी मर गए? ये भी बड़ी विचित्र बात है, लोग बताते नहीं है डर के मारे कहीं हमें ही न मार दे कंस। एक बार रावण को नींद नहीं आती थी, देखो सुनिए। अच्छा, नींद खो गई रावण की। अच्छा, नींद ना आने का कारण जानते हो क्या है? दो ही कारण है, एक तो चिंता, सबसे बड़ी क्या है? चिंता, और दूसरा है चिंतन, भगवान का चिंतन। बहुत अच्छी कथा है, ध्यान से सुनना। अच्छा, नींद रावण को कब से नहीं आती थी? जब से हनुमान जी लंका को जला के गए। जैसे ही पलक बंद करता रावण, पलक बंद करते ही पूंछ दिखाई देती हनुमान जी की। क्या दिखाई देती? आंखें खोल लेता तुरंत। क्यों खोल लेता आंखें? देखिए, व्यक्ति को जब ये नींद नहीं आती जब दूसरे की पूंछ ज्यादा लंबी दिखाई दे। बोले मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है। देखिए, नींद ना आने के कारण यही तो है। बोले मुझे तो कोई पूछता ही नहीं है, भाई उसकी बड़ी लंबी पूंछ है। अब रावण ने देखा कि मेरी कोई चर्चा ही नहीं करता लंका में, सब हनुमान की पूंछ की चर्चा करते, मुझे कोई पूछता ही नहीं है। अपनी पूंछ कम लगी रावण को, हनुमान जी की पूंछ ज्यादा लगी। तो एक बार किसी ने पूछा, मंत्री ने, तुम्हें नींद क्यों नहीं आती? बोले मुझे पूंछ चाहिए। बोले किसकी? बोले हनुमान की। बोले जी जो आज्ञा। कैसे लाए? रावण ने कहा अक्षौणी सेना ले जाओ, लेकिन पूंछ लाओ। अब अक्षौणी सेना गई, और हनुमान जी बैठे थे अकेले युद्ध क्षेत्र में, कोई था नहीं। किसी ने कहा हनुमान जी सेना आ रही है रावण की। बोले फिर? जब हम किसी से नहीं कुछ कह रहे तो हमसे क्या कहेगी सेना? हनुमान जी बोले। अब जब सब मर गए तो रावण के पास आए संवाददाता, जैसे पूछने आते हैं ना,
वैसे पूछने वालों का हिसाब किताब बड़ा बुरा है। ये पत्रकारिता जो होती है, किसी आदमी के यहां 5,000 की चोरी हो गई, गरीब था। पत्रकार ने पूछा कैसे हुआ, कह जी ऐसे हुआ, ऐसे चोरी हो गई, यहां रखे थे, कोई आया ले गया। ऐसे ही अखबार में निकाल दिया उसने, फलाने सिंह के यहाँ चोरी हो गई। ओहो, जिन्होंने भी पढ़ा, रिश्तेदारों ने एक साथ टूट पड़े घर पे। अब फिर 10 दिन बाद पत्रकार आया, बोले कुछ पता लगा? हाथ जोड़ के बोला कुछ पता लगा न लगा, रिश्तेदारों को सबको पता लग गई और 15,000 के चाय नाश्ता पी गए। इससे तो 5,000 और ले जाता चोर, तो संतोष तो था। हाँ? बोले भगवान तेरा भला करे, अब मत छा पियो कुछ भी। हाथ जोड़ रहा बेचारा गरीब। तो संवाददाता पहुंचे रावण के पास। रावण ने कहा सेना, बोले महाराज मर गई। बोले किसने मारी? बोले हनुमान। महाराज आगे की बात मत करो। बोले फिर? कि हमने पीछे से ही आक्रमण किया। बोले फिर? कि जैसे ही आक्रमण किया, बड़ी खतरनाक पूंछ महाराज, उस पूंछ ने सबको मार दिया। अब तो और सिर दर्द हो गया। बोले फिर पूंछ? देखो, अब यह पूंछ की वजह से तो नींद नहीं आती थी, फिर पूंछ। संवाददाता भी बोले महाराज पूंछ बड़ी खतरनाक है। जो आगे से लड़े थोड़ी बहुत देर लड़े, और जो पूंछ की तरफ से लड़े उनका तो पता ही नहीं कि कब लड़े और कब मरे। अब तो राजा बड़ा दुखी हुआ ये रावण। बोले फिर पूंछ ही पूंछ हो रही है यहां। तो रावण ने अमर सेना भेजी हनुमान जी से लड़ने के लिए। कैसी सेना? जो मरे ही नहीं। रावण बोला बताओ, मरने की अब सूचना देना। जैसे ही हनुमान जी से अमर सेना लड़ने गई, हनुमान जी ने पूंछ में बांध ली पूरी सेना, और पूंछ में बांधकर हनुमान ने आकाश को निहारा। आकाश निहारी के जैसे ही आकाश की तरफ देखा, ऐसा झटका मारा पूंछ में कि सारी की सारी सेना आकाश में जाने लगी, चुंबकीय तत्व से ऊपर, यानी नीचे ही ना आए, ऊपर ही ऊपर उड़ती रहे। अब जब जा रहे थे तो संवाददाता सोचने लगे कि रावण पूछेगा तो क्या बताएंगे। तो तुमने अक्सर देखा होगा टीवी पे कि बाढ़ आ रही है और बाढ़ में व्यक्ति डूब रहे हैं, तो संवाददाता माइक लगाते हैं उसके मुंह पे, कैसा महसूस कर रहे हो? हैं? तुमने देखा होगा संवाददाता ज्यादा। तो वो क्या कहता है जो डूब रहा है? बोले महसूस तो वो कर रहे हैं कि लेकिन इस पानी में से निकल आए जब बताएंगे तुझे कैसा महसूस कर रहे हैं। यहां प्राण निकलने को तैयार है, तू पूछ रहा कैसा? तो जब अमर सेना से पूछा संवाददाताओं ने, बोले कहां जा रहे हो? बोले ये तो हमें भी नहीं पता कहां जा रहे। अब संवाददाता से पूछा रावण ने सेना, अब यूं तो कह नहीं सकती सेना के मर गई, क्योंकि अमर सेना थी। बस संवाददाता एक ही बात रटे, बोले महाराज गई। बोले सेना? बोले महाराज गई। बोले कहां गई? कि बोले ये तो हमें ही नहीं पता कहां गई, पर नीचे नहीं आई। तो रावण स्वयं लड़ने गया, देखिए अंत में, और अपनी 20 भुजाओं से पूंछ को पकड़ा हनुमान जी की को। पूंछ पकड़ी 20 भुजाओं से। क्यों? क्यों पकड़ी पूंछ? क्योंकि लड़ाई पूंछ की थी। और पूंछ पकड़ के खींचने लगा। किसी ने पूछा रावण क्यों खींच रहे हो? बोले जब मैं इस पूंछ को खींचूंगा तो हनुमान मुड़ेगा, और मुड़ेगा, मुझे देखेगा तो मुझसे भिड़ेगा। तो हनुमान जी इतने चतुर के ना तो मुड़े और ना रावण से भिड़े। पता है हनुमान जी ने क्या किया? उड़े। क्या किया? अब जब उड़े तो रावण ने 20 हाथों से पकड़ रखी थी पूंछ, वो भी लटका लटका उड़ा। अब हनुमान जी थोड़ी देर में पहुंच गए ऊपर, बहुत ऊंचे। तो रावण पूंछ तो भूल गया, नीचे देखने लगा झांक के। बोले अरे अगर पूंछ टूट गई, अगर पूंछ उखड़ गई या टूट गई तो तू तो धड़ाम से नीचे गिरेगा। तो पता है रावण क्या कह रहा है? हे शंकर भगवान, दुनिया में चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन मेरा सारा तपस्या का फल ले लो, लेकिन एक बात ध्यान रखना। क्या? कि दुनिया टूट जाएगी, पूंछ ही ना टूटे।
अब आप सोचिए, जो रावण पूंछ तोड़ने की इच्छा रखता है, आज अपनी वाणी से वो ही कह रहा है कि पूंछ न टूटे। यही हनुमान जी की सेवा में परिणाम है। जो शत्रु तुम्हारा अहित चाहते हैं, अरे 10 दिन हनुमान चालीसा पढ़ो, वो ही शत्रु भगवान से कहेंगे कि चाहे दुनिया खराब हो जाए, वही आदमी खराब नहीं होना चाहिए, उसी की जय जयकार होनी चाहिए। ये हनुमान जी की सेवा का फल है। यानी विरोधी भी तुम्हारे पक्ष में आ जाएंगे। ऐसी है हनुमान चालीसा। इसलिए मैंने तुमको बताया है कि अगर पाठ करने का मन करे तो चालीसा का पाठ करना। पाठ करने का मन, दुर्गा सप्तशती का पाठ करना, और भजन का मन करे तो ठाकुर जी का भजन करना। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम सब रमन बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम सब रमण बिहारी। देखिए सभी बोलिए, ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम सब रमन बिहारी। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम सब रमण बिहारी के। साधु सेवा धर्म हमारो, काम न दुनिया दारी। साधु सेवा धर्म हमारा, काम न दुनिया दारी से। ओ संत की सेवा धर्म हमारो, काम न दुनिया दारी। संत की सेवा धर्म हमारो, काम न दुनिया दारी से। ठाकुर हमरे रमन बिहारी, हम सब रमन बिहारी के। ठाकुर हमरे रमण बिहारी, हम सब रमण बिहारी के। ऐसा भाव रखिए, ठाकुर जी हमारे, हम ठाकुर जी, तब आनंद आएगा जीवन में। बाकी तो कितने ही लोग मर गए, पहलवान मर गए, तपस्वी मर गए, और तो और मेहनती मर गए, सबको मरना ही है। तो कुछ ना कुछ अलग जिए, या तो पद चिन्ह बनाओ या पद चिन्हों पे चलो किसी महापुरुष के, तब कहीं जा कर के आनंद होगा। आज कंस ने देखा कि जिसको भी भेज रहा हूं वो मर के ही लौट रहा है। कंस